हेलो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SFG क्लासेस में। मैं चंदन सिंह SFG क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया है। आप किसी भी बुक से आप उसका प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्वेश्चन को क्या कीजिए, भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको क्या करूँगा, भेज दूँगा। तो आप वहाँ से भी, या फिर मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, उससे आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए। वहाँ मैं क्वेश्चन को अपलोड करता हूँ। चीज़ें जब मैं यहाँ शुरुआत किया, अभी तो मैंने परसेंटेज को अपलोड नहीं किया है, तो कुछ बेसिक बात बताने के बाद से मैं क्वेश्चन को अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से भी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये मेरा परसेंटेज का आज ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था और ये बात बोला था कि आप उसको अपने ढंग से भी क्या कीजिए, तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो यही सब बात लेके मैं आज की वीडियो को शुरुआत करता हूँ। और यहाँ केवल मैंने क्या करना है, इस वीडियो में मेरे पास 2-4 सवाल है, केवल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। आप उस तरीक़ा से उस चीज़ को क्या कीजिए, सोचने का तरीका बदलिए कि कौन से सवाल पे कौन से अप्रोच हमें लगाना है। तो एक ही बात आता है, कंप्लीट बेसिक पार्ट का आपको यूज करना सीखना है। बेसिक पार्ट अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो मैं चीज़ों को खुद से आसान बनाऊँगा। या आप ध्यान से कीजिएगा तो ये आपको खुद पे खुद क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो मेरे पास ये एक सवाल है जहाँ आपसे ये एक क्वेश्चन देके आपसे पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा। तो आप इस चीज़ को तोड़िए। तो आपके पास 2 ही इसमें थोड़ा सा दिक्कत करने वाला बात होगा कि मेरे पास 146.66% को मैं किस तरीक़ा से तोड़ूंगा और 0.00833% को किस तरीक़ा से मैं तोड़ता हूं। तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं बेसिक पार्ट ही इसको लेके चल रहा हूँ। क्या मैं इसको 1% को 1/100 लिखता हूँ। का मतलब आप जानते होइएगा, गुना होता है। इस पार्ट को हमें तोड़ना है तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 146.66 146.66% को हमें ब्रेक करना है। तो किस तरीक़े से ब्रेक करना है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको 100% लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको फिर 40%, 140 तक तो मैं पहुँच गया और मेरे पास बचा कितना, तो 6.66%। क्या मैं इस बात को इतना लिख सकता हूँ? क्या अभी भी मेरे पास 140 और 6 146.66% है और इसको तोड़ने का मेरे पास यही है। आप इसका जानते हो, अगर रिजल्ट 1 होता है, इसका रिजल्ट मेरे पास 2 क्या आता है, 5 आता है और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/15। ये कंप्लीट बात मैंने इससे पहले वाले यही सब पार्ट कराया हुआ है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो में नया जुड़ रहा है तो उससे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2 उसके बाद से इस वीडियो पे आए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आप इसका एलसीएम पाते होइएगा, 15 आएगा। यहाँ 15 5 से कटेगा 3 बार में, तो 3 दूना 6 और 15 एकम 15। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22/15। आप इसको जोड़ते होइएगा तो कितना आता होगा, 22/15। यानी मैं इस पूरे पार्ट को, ये 146.66% को मैं लिख सकता हूँ 22/15। तो मल्टीप्लाई था तो मैं इसको लिखूँगा 22/15 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास दूसरा केस यही आता है, फिर ऑफ का मतलब मेरे पास गुणा आ गया। अब मेरे पास जो दूसरा केस आता है, आप उस चीज़ को भी देखिए इधर। क्या मैं 88.33% को, क्या मैं क्या मैं इस पार्ट को अगर तोड़ता हूँ, या फिर रिजल्ट मैंने इससे पहले वाले पार्ट में यही सब रिजल्ट आपको कराया है, क्या मैं इस पार्ट को 1/12 लिख सकता हूँ? केवल मैंने यही बात बोला कि 8.33% को क्या मैं 1/12 लिख सकता हूँ। तो ये मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ। इसी चीज़ के लिए आपको डायरेक्ट आपको इससे पहले वाले वीडियो को देखना है कि मैंने किस तरीक़ा से तोड़ा और किस तरीक़ा से मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, एक दूसरे से लिंक करता हूँ। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, लेकिन सवाल में ये नहीं था। अगर यहाँ पॉइंट होता तब तो मैं इसके लिखता, लेकिन इसके 2 संख्या के बाद पॉइंट है, इसका मतलब हमें 2 0 भी क्या करना होगा, चिपकाना होगा, तभी तो होगा। जब इधर 0 होता है तो मैं पॉइंट को हटाने के लिए क्या करूँगा,
जितने संख्या के बाद है उतना ही हम लोग क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं। ये हम लोग बचपन में क्या किए हैं, सीखे हैं। तो क्या मैं इस पूरे पार्ट को मैं 1/1200 लिख सकता हूँ? परसेंटेज का कहानी तो समाप्त हो गया। इस पार्ट को गुणा करके मैं फिर 9/11 था तो मैं 9/11 इंटू ऑफ का मतलब गुना x का क्यूब बटे में कितना है 8 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 54 इंटू 3√3 माइनस 5। इतना मैं लिख सकता हूँ। तो आप ध्यान से इस पार्ट को मैंने दो ही इस पार्ट में वैल्यू इस तरीक़ा से था कि तोड़ने में हमें थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, लेकिन उस चीज़ों को आप आसान बना सकते हैं समझ के। आप चीज़ों को समझिए, आपको बिल्कुल ये आसान लगेगा। कहीं पे इस तरीक़ा का कोई मैं बात नहीं करूँगा जो आपसे ऊपर से क्या हो जाए, पार आ जाए। तो मैं थोड़ा सा और आगे देखता हूँ अब इसमें कौन कौन सा वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को कैंसिल करूँगा 2 टाइम्स। इसको मैं 3 से अगर कैंसिल करता हूँ, ये सॉरी ये 1200 था, ये क्या था मेरे पास 1200। 3 से मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 400, और ये फिर 3 से मैं कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। अब मेरे पास ऊपर में कुछ बचा, इससे भी मैं ये कैंसिल आउट करूँगा 4 टाइम्स, यानी ऊपर में केवल x³ बच रहा और कोई संख्या नहीं बचा। तो मैं यहाँ लिखूँगा x³ बटे में क्या क्या आएगा, तो मेरे पास एक बार 100 बचा है, फिर 5 बचा है, फिर 400 बचा है, फिर 4 बचा है, और ये हो जाएगा 54 3√3 माइनस 5। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीका से मैं अगर करा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो मैं गुना करा लेता हूँ। तो ये x का क्यूब इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 4 चौका 16 पचे 80, 80 पे 4 0, सही है। 80 पे कितना हो गया मेरे पास 4 0, और ये हो जाएगा इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 54 इंटू में 3√3 माइनस कितना आ गया 5। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो x³ इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 8000, 8 पे 4 5 0 गुना 54 3√3 माइनस 5। ये एक साथ था तो एक साथ मैंने लिया। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना था, तो x³ पे तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। होल क्यूब लगा दे रहा हूँ, क्यूब रूट लगा देता हूँ, ताकि क्यूब से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x बराबर क्या बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यूब रूट, इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, केवल 2 का क्यूब 8 लिखा हूँ, और इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकता हूँ। इस 54 को भी मैं लिख सकता हूँ 27, यानी इस पार्ट को मैं ब्रेक करूँगा तो 27 गुणा 2 लिखूँगा, लिख सकता हूँ। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब इंटू में 2, और बचा हुआ मेरे पास 3√3 माइनस का कितना 5, 3√3 माइनस 5, ये एक साथ है, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप एक बात बताइए, क्या यहाँ से मैं x बराबर लिख सकता हूँ कितना, ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 2, ये भी क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 10 का स्क्वायर, ये भी क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3। अब मेरे पास जो बचा क्यूब रूट में कितना है, क्यूब रूट में बचा है मेरे पास कितना, मैं इस पार्ट को अगर गुणा करा देता हूँ तो 3 दूना 6√3, और 2 से 5 दूना 10। क्या मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, इसको मैं एक साथ रखता हूँ ब्रैकेट में, ये अलग है, बोल लिख सकता हूँ। अब इस पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखता हूँगा तो x बराबर जो अपना रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से मैं x का वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, तो x बराबर जो अपना रिजल्ट आ जाएगा 10 का स्क्वायर 600, 10 का स्क्वायर 100 दूना 200 3 600, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 600, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना गुणा में क्यूब रूट 6√3 माइनस 10। तो यही x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। अगर ऑप्शन यही तक है तो मैं यही तक रखूँगा। और आपको अलजबरा अगर बहुत अच्छे से आता है, मैंने अलजबरा का भी कुछ पार्ट पहले कराया था, अभी कंप्लीट नहीं कराया है, उसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो
अगर आपको अलजबरा और अच्छा है या फिर सर्ट्स एंड इंडाइसिस ऐसा है, रूट के बारे में जानना है, तो आप इसको और ब्रेक करके नीचे तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने केवल x का वैल्यू निकालना है, तो केवल मैं आपको यही बात इस सवाल में समझाना चाह रहा था कि अगर परसेंटेज हमें बड़ा बड़ा मिलता है तो उस पार्ट को आप क्या करें, छोटा छोटा तोड़ें, और वही पार्ट हमें क्या होता है पेपर में दिया जाता है, और इसी तरीका का कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस सवाल का जो मेरे पास सही आंसर हो जाता 600, x इक्वल टू मेरे पास आता 600 क्यूब रूट 6 रूट 3 माइनस 10। समझ में आ गया होगा। तो मैं इस पार्ट को मिटाता हूँ, एक और मैं सवाल लेता हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत सवाल है जो प्री में नहीं मेंस में, इससे पहले वाले एसएससी के मेंस में ये बात पूछा गया है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसका एक बार दो बार, इसमें बात आपको जानने का केवल दो ही मतलब था, 146.66 को हमें किस तरीक़ा से तोड़ना है और 0.00833% को किस तरीक़ा से ब्रेक करना है। चीज़ें वही है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपको दिया गया है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, मैं एक और नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। मैंने पहले ही हेडलाइन डाला है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग का क्या होगा, बेसिक सवाल होगा, जहाँ से हम लोग चीज़ों को तोड़ना, आंसर निकालना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मैं एक और सवाल लेता हूँ यहाँ पे। अब जो मेरे पास है 151.25%, मैं लिखता हूँ दूसरा सवाल जो मेरे पास है 151.25% ऑफ 2a प्लस 2b इक्वल टू है मेरे पास 122.22% ऑफ 9 इंटू a माइनस b, यही है, सॉरी 9a माइनस 9b, सॉरी ये 9a, सॉरी थोड़ा सा मैं बिठाता हूँ, 9a माइनस 9b है, 9b है। 122.22% ऑफ 9a माइनस 9b, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b। यहाँ से आपने फाइंड करना है, फाइंड 3a माइनस, मैं थोड़ा सा सवाल देख लेता हूँ, 3a प्लस 5b अपॉन में है मेरे पास a माइनस b इक्वल टू कितना होगा। अब इस बात को आपको तोड़ना है। यहाँ पे केवल आपको दो ही टारगेट आना चाहिए कि इस वैल्यू को हमको आसान बनाना है। इस वैल्यू को अगर हमें आसान बनाना है तो आप इस पार्ट को तोड़ना सीखिए और इस पार्ट को तोड़ना सीखिए। बस मैं दोनों को अगर आसानी से तोड़ पाता हूँ तो हमें सवाल निकालने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस चीज़ को तोड़ता हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, फिर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, पहले आप बात यहाँ समझिए। 151.25% को मैं लिख सकता हूँ कितना, 100%। फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस का 50, 150 और प्लस का 1.25% मैं लिख सकता हूँ। ये आप जानते होइएगा, ये भी आप जानते होइएगा, और ये नहीं जानते होइएगा तो ये आप जानते होइएगा। 12.5% को मैं लिखता हूँ 1/8, पॉइंट इधर घस का है तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ बोलूँगा 1/80। तो यहाँ जो अपना एलसीएम होगा 80, 40 से कम 40 प्लस 1 यानी 121/80 लिख सकता हूँ, 121/80। तो मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। इसके जगह पे मैं कंप्लीट लिख सकता हूँ 121 बटा में कितना 80 गुना ऑफ का मतलब गुना। मैं यहाँ से अगर 2 को कॉमन कर लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, अब मेरे पास इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 122.22% को मैं ब्रेक करूँगा इस तरीक़ा से 100%, और इसको मैं लिख सकता हूँ 22.22%। उस चार्ट में आप ध्यान से देखते होइएगा, मैंने 22.22% क्यों लिया है, तो आप उस चार्ट में देखते होइएगा कहीं पर आपको 11.11 मिलता है, उसको मैं 2 से क्या करूँगा, गुणा करा दूँगा। तो 11.11 को हम लोग लिखते जानते हैं 1/9
11 को 22 बनाना है, 2 से मैं गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/9 प्लस 100 के लिए तो आप जानते होइएगा 1 होता है, तो यहाँ भी मेरे पास 11 बटे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस पार्ट को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 11/9 गुना मैं फिर 9 कॉमन कर लेता हूँ a माइनस बी, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप समझ पाइए होइएगा कि मैंने निकाला किस तरीक़ा से है। और यही सब बात आपको क्या रखना है, परसेंटेज में ध्यान देना है। वैसे परसेंटेज में कुछ होता नहीं है। उसके बाद से मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊँगा और वहाँ आपको मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि चीज़ों को आसान बनाने के लिए कौन सा अप्रोच आपको पता होना चाहिए। होता है तो ठीक है, नहीं होता है, सबको सब कुछ पता नहीं होता है, तो उसी चीज़ को सिखाने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इसको भी मैं कैंसिल आउट करके 40 लिख सकता हूँ ना, 40 में लिख सकता हूँ। और यहाँ भी आप अगर ध्यान से देखते होइएगा तो आईओ कैंसिल हो जाएगा इससे 11 बार में, होगा ना, हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करा देता हूँ तो ये हो जाएगा 11 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 40 इंटू ए माइनस बी। मैं ए माइनस बी को उठा के इधर शिफ्ट करूँगा तो ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 40/11 लिख सकता हूँ। अब यहाँ आप ध्यान से देखते होइएगा, अलजेब्रा में मैंने ये बात बता दिया है कि कुछ यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का कुछ सवाल लग रहा है। यानी एक तरफ लगा है तो मैं इधर हटा दूंगा और दूसरा तरफ नहीं लगा है तो उधर मैं क्या करूँगा, लगा दूंगा। या मैं थोड़ा सा बात आपको बता देता हूँ, अगर कहीं पे अब इस तरीक़ा का दिया गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही अगर सवाल मिल जाए और बोला जाए कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए, तो एक तरफ तो लग गया है, एक तरफ नहीं लगा है, तो यहाँ से मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ। तो जिधर नहीं लगा होगा उधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा और जिधर लगा होगा उधर से मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो इसको मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, तो इधर नहीं लगा है तो इधर मैं लगा दूंगा और उधर लगा था तो इधर मैं हटाऊंगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या रहा होगा, a/b। इसी मेथड का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, यानी CND मेथड, कंपोनेंडो बाय डिविडेंडो। इधर लगा है तो इधर हटाऊंगा तो a/b, इधर लगा नहीं लगा है तो ये 40 प्लस 11, 40 माइनस 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 51 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास 29। यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं रेशो टाइप में a का वैल्यू 51 रेशियो पे है और b का वैल्यू 29 रेशो पे है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि हमें निकालना क्या था। तो हमें जो फाइंड करना था इस बार 3a प्लस 5b अपॉन में a माइनस b, ये हमें निकालना है। लेकिन मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, मैं केवल एक बात और आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो मैंने रेशो निकाला है, तो क्या मैं अगर ये सवाल हमसे पूछा गया होता, ये सवाल अगर हमसे पूछा गया होता इतना का वैल्यू निकालिए, तो केवल बात आपको यही बताना है, ये तो हमें निकालना है तो मैं तो इसको निकालूंगा ही निकालूंगा। लेकिन मैं इसको जगह पे मैं इस चीज़ के बारे में बोलता हूँ, क्या मैं रेशो का यूज करा सकता हूँ कि नहीं, रेशो का मैं यूज करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ, आपको उसी का आंसर करना है। तो यहाँ बात आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पावर कितना है मेरे पास 2 है, यहाँ पावर कितना है मेरे पास, यानी डिग्री कितना है मेरे पास 2 है और नीचे में डिग्री कितना है 1 है। तो ध्यान से आप इस बात को समझिए कि डिग्री जब सेम नहीं है, डिग्री जब सेम नहीं है तो वहाँ मैं रेशो का यूज नहीं करूँगा। a का वैल्यू 51 और b का वैल्यू 29 नहीं बोल सकता। ये बात रेशो तब मैं यूज करूँगा जब डिग्री दोनों जगह क्या हो, सेम हो। तो इस सवाल में और इस सवाल में आप काफ़ी अंतर पाते होइएगा, यहाँ भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, यानी डिग्री सेम है तो मैं रेशो का यूज करा दूंगा। लेकिन यहाँ डिग्री मेरा सेम नहीं है तो मैं रेशो का यूज नहीं करूँगा। अगर यहीं से ये बात पूछा होता तो मैं बोलता कांट से, यानी इस बात को मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन ये वैल्यू आपसे पूछा गया है तो मैं इसका यूज़ तो करा ही सकता हूँ। तो a का वैल्यू आपको कितना आ गया 11, a का वैल्यू 51 आ गया तो मैं लिखूँगा 3 इंटू 51, फिर b का वैल्यू मेरे पास कितना है 29 अपॉन में आ गया मेरे पास कितना, तो 51 माइनस 29। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फिर मैं कर भी देता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये मेरे पास हो जाएगा 153 प्लस
ये 30 होता तो 150 में से 5 145। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, तो 22 की 32, 22। तो अपना फाइनल आंसर हो जाता 5 3 8 5 4 9 1 1 2 बटा में कितना 22। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हो जा रहा है 1 4 9/11। तो ये सवाल का बिल्कुल आंसर सही हो जाता है 149/2011। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको कहीं दिक्कत आता होगा या फिर मैंने मिस्टेक से लिखा होगा तो आप उस चीज़ को समझिएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आती है। मैं फिर से वैसे भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास 2, ये हो गया 2, सही है। 153 ये भी सही है। 30 होता तो 150, 30 होता तो 150 होता और मैं 5 पेयर कम कराता हूँ तो 145 ही होगा, सही है। मैं इसको ऐड करता हूँ तो 8 5 4 9 1 1 2 नीचे में 22। तो आंसर हो जाता है 149/11। तो आप इस बात को समझिए कि इस तरीक़ा का आंसर मैंने किस तरीक़े से निकाला है। मैं केवल यही बात आपको बताना चाह रहा था कि बड़े बड़े कैलकुलेशन पार्ट को आसानी से बनाने के लिए उसी में चार्ट का यूज़ करूँगा, लेकिन चार्ट का यूज़ मैं तब करूँगा जब हमें कॉन्सेप्ट क्या हो पता हो। मैं एक और सवाल लेता हूँ, और बेहतरीन सवाल लेता हूँ और उस चीज़ को भी मैं बताता हूँ कि उसको तोड़ने का क्या तरीका होगा हम लोग के पास। उसी चीज़ के में यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि उसका हमें यूज़ किस तरीक़ा से करना है। तो मैं एक और सवाल लेता हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इफ़ x% ऑफ y इंक्रीज बाई x%, x% ऑफ y इंक्रीज्ड बाई x%, फाइंड रिजल्ट। यानी एक रिजल्ट आपको बताना है कि इस पार्ट को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा क्या रिजल्ट बनेगा। पहले तो मैं सवाल लिख देता हूं, इफ x% ऑफ y इंक्रीज्ड बाई x%, फाइंड क्या करना है हमें, रिजल्ट। इफ x% ऑफ y इंक्रीज्ड बाई x%, तो फाइंड क्या करना है हमें, रिजल्ट करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से आप समझिए कि मैं इसको किस तरीक़ा से तोड़ सकता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए एक का हमें क्या करना है, 10% बढ़ाना है। 10% क्या करना था, हमें बढ़ाना था। एक का हमें कितना परसेंट बढ़ाना है, 10%। तो आप ये डायरेक्ट बोलिएगा ए का कितना गुना आ जाएगा, 1.1 बोल सकता हूँ। उसी तरीक़ा से मैं अगर बोलता हूँ कि बी को, या फिर आप ए को ही बढ़ाइए। ए को मैं बढ़ाता हूँ फिर 20%, तो यहाँ पे बोलिएगा सर ए का 1.2 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीक़ा से मैं अगर ए का 30% बढ़ाता हूँ तो आप बोलिएगा ए का 1.3 मल्टीप्लाई से हो जाएगा। अब इस चीज़ों को ध्यान दिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत आती होगी। अब यही मैं डाटा यहाँ पे लेके सोचता हूँ, तो मैं इस तरीक़ा से अगर आपको बताता कि 100 का आप क्या कीजिए 10% बढ़ाइए, तो आप बोलिएगा सर 110% हो जाएगा। इसी पार्ट को मैंने ब्रेक किया, 110/100, ये इससे कैंसिल, यानी 1.1 टाइम्स हो जाता है। उसी तरीक़ा से अगर मैं बोलता 100 को आप 20% बढ़ाइए, तो आप बोलिएगा सर 120% हो जाता। इसको मैं ब्रेक करता, परसेंटेज को हटाता, तो 1 पॉइंट क्या आ जाता मेरे पास, 2 आ जाता। जब मैंने 100 से भाग करा दिया यानी परसेंटेज हट गया है। तो आप चीज़ों को समझिए। यहीं से मैं कॉन्सेप्ट, मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी चीज़ का क्या करना है, यूज़ करना है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि ये आता किस तरीक़ा से, ये आता मेरे पास किस तरीक़ा से है। तो फिर मैं इसी पार्ट को इधर ब्रेक कर रहा हूँ। 100 का कितना परसेंट बढ़ाना है हमें, 10%, यही बढ़ाना है। तो आप 100 का कितना बढ़ा रहे हैं, 100 प्लस इसको आप लिखिएगा 10 और बटे में कितना, यही तो मेरे पास हो रहा है ना 110/100, जिसको मैं बोलता हूँ 1.1। इसी पार्ट को, यानी इसी तरीके से मैंने इस पार्ट को अगर ब्रेक किया है तो ये मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता होगा। ए का 10% बढ़ाइएगा, इसका मतलब है ए का कितना मल्टीपल बढ़ेगा। तो
तो 1.1 बढ़ेगा, यानी ये खुद रिजल्ट अपने आप में 100% रहा होगा। तो इस 100% का वैल्यू तो 1 होता ही होता है, और 10% का आप फ्रैक्शन जानते होइएगा 1/10, और 1/10 को जब मैं डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.1 पहले का 0.1 है, मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 1.1, इसी तरीक़ा से 1.2, इसी तरीक़ा से 1.3 है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं इस चीज़ को, अभी ये हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरीक़ा से समझ में नहीं आया हो, तो मैं यहाँ से एक वैल्यू और मैं आपको बताऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में, वहाँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। x + y अपॉन में 100 ये इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट भी होता है, तो ये वैल्यू किसका आता है, तो ये आप जानिएगा। अलजबरा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे पास यही है, x + y + xy/100 होल ओवर, ये किस में रहेगा, परसेंटेज में, ये इंक्रीमेंट में, यानी क्रमागत क्या होता है, ये वृद्धि होता हो, यानी कंटिन्यूअस टर्म हो, और इसी पार्ट को भी मैं बोलता हूँ ये CI होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो इसका तो मैं मैं इस पूरे कहानी को मैं आपको इसके बाद डिस्कस करूंगा। अभी केवल क्या करते हैं हम लोग, सवाल देते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो मैं इस चीज़ को इधर से तोड़ता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ x/100, इसका मतलब आप गुना, और ये कितना होगा y, यानी इंक्रीज्ड बाई कितना परसेंट, इंक्रीज्ड बाई कितना परसेंट है, इसको हमें कितना परसेंट बढ़ा देना है, तो x% बढ़ा देना है, इसका मतलब यही है। मैं इसको लिखूंगा xy में कितना 100, और इसको मैं x% इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब है इसको मैं x% इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं 100 पे कितना बढ़ा रहा हूँ, x, और परसेंटेज को हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को मैं इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, xy × 100 + x बटा में इस पार्ट को इससे मैं गुणा कराऊंगा, 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होता, तो जो मेरे पास एक प्रॉपर रिजल्ट बन के आएगा, xy × 100 + x अपॉन में कितना 10,000 यानी 10,000। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात ना करके आपको उसको उस तरीक़ा से मैं आपको समझाऊंगा, और वहीं से मैं इस फॉर्मूला को निकाल के दिखाऊंगा कि इसका प्रूव करने का जो मेरे पास तरीका आता है उसको मैं किस तरीक़ा से, तब ये आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा और आपसे बात करता हूँ, एक मैं और नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद से मैं वीडियो को क्या करूँगा, समाप्त करूँगा। तो इस वीडियो का जो मेरे पास लास्ट सवाल है, इस वीडियो का जो मेरे पास लास्ट सवाल है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ जो मेरे पास दिया गया है, इफ़ a% ऑफ a, इफ़ मैं इधर लिख देता हूँ, इफ़ a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इक्वल टू 2% ऑफ ab, 2% ऑफ AB। तो आपने फाइंड करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 2a इज व्हाट % ऑफ 3b, 2a इज व्हाट % ऑफ 3b, यानी हमें बताना है कि 2a जो है वो 3b का कितना परसेंट है, 2a जो होगा मेरे पास 3b का कितना परसेंट होगा। तो इस बात को आप समझिए। मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, a² में गुणा करा देता हूँ, गुणा का मतलब इसको इस तरीक़ा से a% × a प्लस b% × b इक्वल टू 2% ab लिख सकता हूँ। क्या मैं अगर परसेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² इक्वल टू 2√2% ab। क्या मैं परसेंटेज को कॉमन करूंगा तो परसेंटेज से क्या होगा, मेरे पास परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और इस पार्ट को मैं उठा के एक बार और लिख देता हूँ, a² प्लस b² इक्वल टू 2ab। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। और इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होइएगा, ये जो मेरे पास a माइनस b का क्या होता है, होल स्क्वायर किसके बराबर, 0 के इक्वल। मैं रूट लगा के स्क्वायर को हटा देता हूँ
ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ बोल दूंगा a माइनस बी बराबर 0, तो यानी a बराबर कितना है b। यानी इस पूरे पार्ट को मैंने तोड़ लिया। तो यहाँ से एक ही बात पता चला कि a के बराबर में कौन है, b है। यानी a बराबर कौन है, b है। इस पूरे पार्ट को तोड़ने का मेरे पास यही एक रिजल्ट निकला, जहां मैं बोल सकता हूं a बराबर क्या था, b था। तो अब यही बात निकालना है कि 2a जो है वो 3a का कितना परसेंट है। 2a जो है वो 3b का कितना परसेंट है, यानी परसेंटेज में हमसे पूछा गया है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बोल सकता हूँ a बराबर कितना है मेरे पास, b है। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को या तो a बराबर b पुट कीजिए या फिर b बराबर क्या कीजिए, a पुट कीजिए, या इसको आप मान लीजिए किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2k बटे में b का वैल्यू भी यहाँ से भी k इंटू में कितना आएगा 100। ये 2a से 2a कैंसिल। यहाँ मैं बोल सकता हूँ, आपको यहाँ परसेंटेज लेके करना नहीं था, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 2/3 कितना परसेंट के इक्वल होता है। तो 66 होल 2/3%, या आपसे डेसिमल में पूछा जाए तो 66.66%। या आप 100 से गुणा भी करा लीजिए। आप अगर बेसिक पार्ट पे ध्यान देते हैं तो रिजल्ट यही नहीं है। इस पूरे पार्ट को मैं तोड़ के यही बात जान पाया कि यहाँ जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ a बराबर क्या है मेरे पास, b आया। यानी दोनों कंडीशन में वैल्यू के आपस में बराबर है। या तो इस वैल्यू को आप दोनों को a बना लीजिए या फिर दोनों को 2 बना लीजिए, या सबसे आसान तरीका है जब दोनों बराबर है तो इसको मैं किसी न किसी एक कॉन्स्टेंट के इक्वल क्या कर लूँगा, मान लूँगा। आप किसी को के इक्वल मान लीजिए, 10 के इक्वल मानिए। तो आप यहाँ बोलिएगा कि सर 2 × 10 बटे में b का भी वैल्यू 10 के इक्वल है। तो यहाँ भी 10 प्रतिशत में लाने के लिए 100 इससे भी कैंसिल। तो यहाँ बोलिएगा 66.66% क्या होगा। जो 2a पूछा गया था 3b से, वो कितना परसेंट के इक्वल है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कितना के इक्वल है, 66.66% या फिर 66 होल 2/3%। तो यही 3-4 सवाल मैं कराने के लिए आज केवल यही बात आपको बताना चाह रहा था कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहला और दूसरा बताया हूँ वो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, और उसी को बेस लेके मैं आगे के रिजल्ट को क्या करूँगा, तोड़ूंगा। तो मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, x + y + x/100 इंटू परसेंटेज, यानी होल ओवर क्या होता है ये परसेंटेज, ये कहाँ लगता है, ये कहाँ से मैं इस रिजल्ट को बनाता हूँ, और इसको आसानी से यूज़ करने के लिए मैं किस किस तरह का क्वेश्चन पे इस कॉन्सेप्ट का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं इसी बात पे आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।